नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त देश में संसद का सत्र चल रहा है, बजट सत्र, और उस बजट सत्र के दौरान आज राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक बोले। लेकिन जब वो बोले और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को लेकर जो उनका व्यवहार रहा है, जो उनका बर्ताव रहा है, जो उनका पक्ष रहा है, आज आपको वो दिखाऊंगा और आपको हैरानी होगी कि ऐसा ये लोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दिल्ली में जो युवा जिनकी मौत हो गई, जो यूपीएससी में की तैयारी करने के लिए थे और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे, उनकी मौत हो गई। उस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी का रिएक्शन आप देखिए कि मतलब एक तो बच्चों की मौत हो गई, अपनी गलती मानने की बजाय कि एमसीडी में हम सरकार में हैं, दिल्ली में हम सरकार में, हमको काम करना चाहिए था, गलती हो गई, मां बाप से माफी मांगने की बजाय आज दिल्ली में ये लोग क्या कर रहे थे, जरा पहले इसको देखिए, फिर संसद की बात बताता हूं। एमसीडी कमिश्नर को सस्पेंड करो, एमसीडी कमिश्नर को हटाने और डी सिल्टिंग न कराने वाले अफसरों पर एक्शन की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी विधायकों और पार्षदों ने बीजेपी के एलजी के सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के एलजी, भाषा पढ़िए। दूसरी बात, अभी आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं। दिल्ली में ही अब जो है कई दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर सील हो गया, बेसमेंट में चल रही थी क्लासेस। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एमसीडी की बड़ी कार्रवाई हो गई, कई कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन हो गया। अब मेरा प्रश्न ये है, दो तीन आम आदमी पार्टी से जो ये प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि भाई एलजी ने कार्रवाई नहीं की वरना जो है ये घटना ही नहीं होती, तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अब जो कार्रवाई हो रही है, जो कोचिंग सेंटर सील किए जा रहे हैं एमसीडी की तरफ से, वो कैसे हो रहा है अगर अधिकारी आपकी नहीं सुनते? या तो आप कहिए कि ये एलजी करवा रहे हैं, आप नहीं करवा पा रहे, और अगर ये एक्शन एमसीडी करवा रही है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार करवा रही है, तो यही काम आपने पहले क्यों नहीं कराया? बेसमेंट में जो क्लासेस चल रहे थे उसको बंद क्यों नहीं कराया? आपको दिख नहीं रहा था कि बेसमेंट में क्लासेस चल रहे हैं और आप अभी जुम्मे एमसीडी में नहीं आए? टाइम हो चुका है 1.5-2 साल। तो ये सवाल उठेगा कि अब कैसे एक्शन हो जाता है। दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि शीश महल बनाने से तो एलजी नहीं रोक पाते। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि शीश महल बनाने से तो एलजी नहीं रोक पाते, 4 लाख का कमोड लगाने से तो एलजी अधिकारियों को नहीं रोक पाते, लेकिन नालों की सफाई करने से एलजी रोक देते हैं। और अगर यह मान भी लिया जाए कि अधिकारी काम नहीं कर रहे थे, आपको पता था कि दिल्ली में जो डिसिल्टिंग होनी है नालों की, वो नहीं हो रही है, अधिकारी नहीं कर रहे हैं, तो जो आज प्रदर्शन आप कर रहे हैं एलजी के दफ्तर के बाहर, वो पहले क्यों नहीं किया? एलजी के पास क्या आप गए थे ये शिकायत लेकर कि सर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, जरा इनको हटाइए? देखिए, ये बहुत ही घिनौनी राजनीति है कि एक तो काम मत करो, अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डाल दो। किसी का बच्चा मर गया और उसमें भी अपनी गलती न मान के दिल्ली के एलजी तो छोड़ दो कुर्सी, अगर तुमसे नहीं संभलता है तो। खैर, ये सारी बातें आपके सामने मैंने रख दी, लेकिन अब आप देखिए कि इतना होने के बावजूद सदन में क्या चल रहा है। सदन में पहले देखिए अखिलेश यादव बोले और इस घटना पर उन्होंने क्या बोला है, जरा पहले अखिलेश यादव को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? आप देख रहे हैं, एक भी व्यक्ति अरविंद केजरीवाल की सरकार का नाम नहीं ले पा रहा, कह रहे अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। यूपी शासित, बीजेपी शासित राज्यों में सीधे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। देश में छोटी से छोटी घटना हो जाए उसके लिए सीधी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। लेकिन दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो गई, एमसीडी में आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम नहीं ले पा रहे ये लोग, कह रहे हैं अधिकारियों की जिम्मेदारी है और बुलडोजर चलाने के लिए पूछ रहे हैं। तो दिल्ली में बुलडोजर क्या योगी आदित्यनाथ चलवाएंगे क्या? एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, चलवा दे बुलडोजर, क्यों नहीं चलवा रही? अब जब कोचिंग इंस्टीट्यूट बैन कर रहे हैं लोग, बंद कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, पहले क्यों नहीं लिया? ये क्यों नहीं पूछते? ये है इन लोगों की सच्चाई। अभी भी केजरीवाल इनके मुंह से नहीं निकल रहा। और एक व्यक्ति को सुनिए, राहुल गांधी, सुनिए आज सदन में क्या बोल रहा है। हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने
चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। अब जरा इनकी बात सुनते जाइए। ये कह रहे हैं चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और चक्रव्यूह के बाहर जो युद्ध चल रहा है कुरुक्षेत्र में, वहां डर और हिंसा नहीं थी। वहां बाहर जो है वो लोग डांडिया खेल रहे थे, सिर्फ चक्रव्यूह के अंदर हिंसा थी। कौन इनको स्क्रिप्ट लिख के देता है, ये क्या बोलते हैं सदन के अंदर, भगवान ही मालिक है। अभी और आगे सुनिए, सुनते जाइए अभी खाली। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज, एक मिनट, प्लीज। नहीं सब बोलने दीजिए। हाँ, आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। नो, आपने क्या, आप उसकी पालना करना चाहते हो? स्पीकर सर, गलत। मैं माननीय एक मिनट, होल्ड ऑन। स्पीकर सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूं। आप चाहे नहीं करें, पर मैं अपेक्षा करता हूं। नहीं सर, मैं, अगर आप चाहते हैं सर, मैं NSA का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूं। फिर माननीय सदस्य, आप अगर आप चाहते हैं सर। प्लीज, मैं नहीं चाहता। सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। सर, अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूं। नो सदस्य, मैं 3 ही नाम यूज करूंगा। नहीं माननीय सदस्य। राहुल गांधी अंबानी अडानी से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। कहानियां लेकर आते हैं, चक्रव्यूह के बीच में कोई होता है, क्या मतलब बोलते हैं, क्या कहना चाहते हैं। इनको डिकोड करने के लिए भी एक आदमी लगेगा आपको, अगर आप इनको समझना चाहें। एक आदमी क्या, कई आदमी लग जाएंगे। लेकिन जो अंबानी अडानी से आगे नहीं बढ़ पा रहे, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने से आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो केजरीवाल से पूछेंगे या केजरीवाल की सरकार से पूछेंगे कि ये बच्चे कैसे मर गए। मैंने कहा ना, आप लोग इनके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं हो बॉस, नहीं इंपॉर्टेंट हो। बहुत बोल पाए तो अधिकारियों की जिम्मेदारी बोल पाए, नहीं बोल पाए ये लोग कि केजरीवाल की सरकार क्या कर रही है, एमसीडी में केजरीवाल के लोग क्या कर रहे हैं, क्यों केजरीवाल के लोगों ने धरना प्रदर्शन नहीं किया अगर दिल्ली के अधिकारी काम नहीं कर रहे थे और नालों की सफाई नहीं हो रही थी। क्यों नहीं किया इन्होंने प्रदर्शन। आज जो एमसीडी वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद कर रही है, उसने पहले क्यों नहीं किया। नहीं पूछ पाएंगे ये लोग, क्योंकि आपसे जुड़ा हर मुद्दा पहले इवैल्यूएशन शीट पर तय होता है कि अच्छा ये अपने साथी के सरकार से जुड़ा हुआ मसला तो नहीं है।
अगर मोदी से जुड़ा है तो फिर उसके बाद चिल्लाओ, या कहीं से मोदी से जुड़ सकता है तो चिल्लाओ, नहीं तो उसके बाद आपकी कोई वैल्यू नहीं। ये है इस देश के बड़े बड़े नेताओं की सच्चाई। और इनसे जुड़ी मीडिया जाके देख लीजिए, वो रवीश कुमार और पता नहीं कितने हैं, और वो विदेशी चिलगोजा, एक आदमी आपको इस पर वीडियो नहीं बनाता दिखेगा, और अगर वीडियो बनाएगा तो अधिकारी से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे ये लोग छाती ठोक के बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ये, नरेंद्र मोदी वो, वैसे केजरीवाल ये, केजरीवाल वो बोल के अपने वीडियो में दिखा दें जरा। ये है इन लोगों की सच्चाई। आपके बच्चे भी मर जाए ना तो इनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज सदन में सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने यह मुद्दा उठाया, और देखिए उन्होंने कहा, क्या कहा, फिर आपको दिखाऊंगा संजय सिंह क्या कह रहे हैं। से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई। जो ये बांसुरी स्वराज सवाल पूछ रही हैं कि जब लोकल लोग शिकायत कर रहे थे तब भी वहां पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, लेकिन एक्शन क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब क्या है, सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। कोचिंग सेंटर अपने बेसमेंट में इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चलाते हैं, क्लासेस चलाते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। किन अधिकारियों के साथ मिली भगत करके ये किया गया, उन पे कार्रवाई होगी, और कार्रवाई के लिए हमारी जो एमसीडी की मेयर हैं वो कल से सक्रिय भी हो गई हैं। हमारे डॉक्टर सेली ओबराय, हमारे स्थानीय विधायक और सेली ओबराय जी, वो लोग वहां मौके पे भी रात भर मौजूद रहे। मैं एक दूसरा, अच्छा, ये आगे की इनकी बात सुनने से पहले अभी इन्होंने कहा कि अधिकारियों ने कैसे मिली भगत से वहां पर बेसमेंट में क्लासेस चल रही। इस पर शैली ओबराय जो एमसीडी में मेयर हैं आम आदमी पार्टी की, वो कार्रवाई करेंगी, उस पर सख्त कार्रवाई करेंगी। अब सवाल यह है कि यही अधिकार जो अभी वो कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगी, ये कार्रवाई करने का अधिकार तो उनके पास पहले से था। यही मैं पूछ रहा हूं ना, तो पहले क्यों नहीं कार्रवाई की, तब किसी ने रोक रखा था। आज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया ये कि बेसमेंट में कैसे चल रही है लाइब्रेरी या बेसमेंट में कैसे चल रही है क्लासेस। खुद कह रहे हैं ना कि एमसीडी की मेयर कार्रवाई कर सकती हैं, तो पहले क्यों नहीं किया, इसका जवाब कौन देगा। आगे सुनिए आगे क्या कह रहे हैं। दूसरी बात ये भी करना चाहता हूं कि जो मंत्री सौरभ भारद्वाज जी का, आतिशी जी का, गोपाल राय जी का और इमरान हुसैन का जो वीडियो सामने आया है अधिकारियों के साथ मीटिंग का, वो मीटिंग बारिश के पहले हो रही है। उस समय उन्होंने, मंत्रियों ने बार बार कहा कि डिसिल्टिंग कराइए, नाले जाम हो गए हैं, पानी भर सकता है, अभी बारिश जब शुरू होगी समस्या आ सकती है, और लंबे समय से समस्या है। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, और उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है, एलजी की है। तो मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को आप सजा दे रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं कर रहे, मैं मान गया अधिकारी काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जब विधायकों को और मंत्रियों को यह पता चल गया कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो विधायक और मंत्री एलजी के पास गए, बार बार गए, उन्होंने बार बार एलजी से कहा कि इन अधिकारियों को हटाइए, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, और उसके बावजूद अगर एलजी ने नहीं हटाया तो क्या ये लोग धरने प्रदर्शन पर बैठ गए जैसे एक जमाने में बैठा करते थे।
क्या आतिशी जी ने, सौरभ भारद्वाज ने कोई आमरण अनशन शुरू कर दिया जैसा बीच में किया था पानी के लिए और एक दिन में खत्म कर दिया था? कहां थे आप? कहां थी आपकी पॉलिटिक्स? सब कुछ अधिकारियों पे डाल दो, एलजी पे डाल दो और निकल जाओ। ये अधिकारी अपनी मर्जी से काम करते हैं, ये आपका आरोप है। एलजी के बिना कहे कोई काम नहीं करते, लेकिन 4 लाख का कमोड अपने शीश महल में लगवाना हो तब तो अधिकारी हाथ पकड़वा के काम हो जाता है। 8 लाख के पर्दे लगाना हो तब तो कोई अधिकारी उसको रोक नहीं पाता, किसी की हिम्मत नहीं कि रोक देगा। मैडम चीफ मिनिस्टर कागजों में लिखा है कि आदेश दे देती हैं कि भाई ये होगा और वो होगा, तब तो कोई अधिकारी नहीं रोक पाता। ये क्या चल रहा है इस देश के अंदर? नरेंद्र मोदी का विरोध करने के नाम पर आपके अपनों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाए और उसको तमाशा बना के छोड़ दिया जाए कि देखो बीजेपी और एलजी ने नहीं किया। सिर्फ मोदी 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 यही होता रहेगा क्या इस देश के अंदर? आपके अपनों की जिंदगी, आपके अपने मुद्दों की जो गंभीरता है उसको खत्म कर दिया गया है, सिर्फ नरेंद्र मोदी के ऊपर सब लाद दो और निकल जाओ। बहुत बढ़िया तरीका ये तो फिर। सोचिए इन बातों पर, इसीलिए कहता हूं सोचिए इन बातों पर कि कैसे हर चीज को नरेंद्र मोदी पर डालकर बचने का प्रयास होता है और कैसे एक पूरा इकोसिस्टम इसमें इन लोगों की मदद करता है। राहुल गांधी से अखिलेश यादव तक कोई भी अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा नहीं मांग रहा। कोई नहीं पूछ रहा कि जेल में बैठे हुए हैं भाई साहब और यहां पर अगर ये समस्या हो रही है तो किससे सवाल पूछा जाए। अधिकारी अधिकारी चल रहा है। आपकी राय क्या है इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।